राधे राधे। आज हम आपको बताएंगे कि आपके हाथ में कौन कौन सी लाइनें होती हैं और कौन सी लाइनें आप जान सकते हैं अपने हाथ में। कौन सी हृदय लाइन होती है, मस्तिष्क लाइन होती है, जीवन रेखा लाइन होती है, सूर्य लाइन होती है। ये सब बातों का जो है इस चार्ट में मैं आपको जवाब दूंगी कि कौन सी लाइन आपकी हृदय लाइन है, कौन सी भाग्य लाइन है और कौन सी जीवन लाइन है। सब लाइनों के बारे में आपको इस चार्ट पर बताऊंगी जो आपके हाथ में है, जिससे आप आसानी से जान सकें कि आप अपने हाथ में देख सकें कि कौन सी आपकी भाग्य रेखा है, कौन सी जीवन रेखा है और कौन सी मस्तिष्क रेखा है। तो अब ये मैंने एक चार्ट बना लिया है, ये एक हाथ बना लिया है। इस हाथ पर ही मैं आपको सारी कुछ बताऊंगी। तो यहाँ पर आप कोई भी एक आप अपना हाथ भी देख सकते हो। तो यहाँ पर शुरू करते हैं वीडियो। और ये जो है यहाँ से आती है हमारी, ये होती है जीवन रेखा, इसको कहते हैं हम जीवन रेखा। तो ये हमें ये बताती है हमारे स्वास्थ्य के बारे में, हमारी उम्र के बारे में, हमारे जीवन के बारे में। तो हमारे जो भी अच्छा स्वास्थ्य बुरा स्वास्थ्य इस जीवन रेखा से हमें पता चलता है कि हम बचपन में बीमार थे या जवानी में बीमार थे या बुढ़ापे में बीमार रहेंगे। तो ये सब कुछ हमें ये जीवन रेखा से पता चलता है। तो उसी के साथ में निकल कर आती है हमारी दूसरी लाइन आती है, वो होती है मस्तिष्क रेखा। तो ये हमारी मस्तिष्क रेखा होती है। तो ये अगर हमारी मस्तिष्क रेखा ये बताती है कि हम कितने चतुर हैं, कितने तेज हैं, कितने समझदार हैं और कितने विद्वान हैं, ये हमारी मस्तिष्क रेखा से पता चलता है। अगर मस्तिष्क रेखा दो भागों में बटी होती है, जैसे एक तो ये आ गई ये और एक भाग ये हो गया, तो ऐसे करके दो भागों में अगर ये विभाजित होती है तो ऐसा बंदा बहुत ज़्यादा ही दिमागदार होता है। वो बहुत दिमाग यूज़ करता है, उसके पास गजब की शक्ति होती है, हर चीज़ को समझने की शक्ति होती है। और ऐसे बंदे डबल माइंड कहलाए जाते हैं, इन्हें कहते हैं डबल माइंड बंदा। अगर कोई भी ये काम करते हैं तो उस काम को करने से पहले ये कई बार उस चीज़ को सोचते हैं, अच्छा है या बुरा है, उसका नतीजा क्या रहेगा, वो सब तरह के अपना सोच विचार करके जब जाके ये बंदे अपना काम करते हैं। तो इसीलिए इन्हें कहते हैं डबल माइंड। तो एक लाइन तो ये हो गई, एक होती है सीधी। ये तो बहुत सारी चीज़ें हो गई, लेकिन मैं सिर्फ आज आपको हाथ की रेखाओं के बारे में जानकारी दे रही हूँ। ये हो गई हमारी जीवन रेखा, ये हो गई हमारी मस्तिष्क रेखा। और इसी के जस्ट बराबर से निकल कर आती है हमारी हृदय रेखा। तो ये हमारी हृदय रेखा होती है। ये हमारी हृदय जो रेखा होती है ये हमारे हृदय के बारे में बताती है, हम कितने इमोशनल हैं उस बारे में बताती है। और हमारा मन कैसा है, हम चंचल मन के हैं या अच्छे मन के हैं, या हम थोड़े कहते हैं ना थोड़े गुस्सैल मन के हैं। ऐसे बंदे हृदय रेखा हमें वो जज कराती है कि हम कैसे व्यवहार से और कैसे मन के बंदे हैं। तो हमारे हृदय रेखा से पता चलता है कि हमारा हार्ट वीक है, कमज़ोर है, या हमारा हार्ट ख़राब तो नहीं है, या ब्लॉकेज तो नहीं हो रहे, या बहुत सारी चीज़ों के बारे में हृदय रेखा से हमें पता चलता है। तो अब आते हैं हम अपनी भाग्य रेखा पर। तो हमारी जो भाग्य रेखा होती है मिडिल फिंगर के ठीक नीचे से शुरू होती है और सीधी नीचे तक जाती है। किसी की जो जाती है ये नीचे तक बिल्कुल मणिमध्य तक जाती है और किसी की छोटी हो जाती है, लेकिन ये होती है हमारी भाग्य रेखा, लक लाइन जिसे कहते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे भाग्य में कितनी उन्नति होगी। हम कहते हैं ना कुछ लोग भाग्य के भरोसे होते हैं, उनकी ज़िंदगी भाग्य से चलता है। तो हमारा भाग्य कितना साथ देगा, हम कोई भी काम करेंगे वो तुरंत ही हमारा काम में कार्य पूरा हो जाएगा। भाग्य लाइन जो होती है हमारे भविष्य के लिए बहुत ही अच्छी होती है। इससे हमें ये पता चलता है कि हमें कोई काम करेंगे तो उसमें उन्नति मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर ये हमारी लाइन यहाँ से सीधी यहाँ तक आती है, मणिबद्ध तक आती है, तो बंदा बहुत भाग्यशाली होता है। और उसे अपने जो भी काम होंगे, जैसे किसी को तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद मिलता है और उसको जो मिलेगा वो बिना मेहनत करे ही मिल जाएगा। तो ये स्पष्ट रूप से जो दिखाई देने वाली
भाग्य रेखा होती है वो यही दर्शाती है कि बंदा कम मेहनत में भी ज़्यादा अर्जित कर सकता है। तो ये तो हमारी भाग्य रेखा की बात हो गई। अब आते हैं हम सूर्य रेखा पर। तो ये हमारी सूर्य रेखा होती है, ये अगर यहाँ तक आती है तो ये हमें नाम, यश, पद, प्रतिष्ठा देती है, फेम देती है और उन्नति देती है। और अगर यही लाइन हमारी नीचे आने के बाद इस सीधी भाग्य रेखा में मिल जाती है तो ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा ही फेमस होते हैं, नामी होते हैं। इनको बहुत अच्छी जॉब मिलती है, ऊंचा पद मिलता है, ये एक बहुत बड़े अधिकारी के रूप में भी अपने कार्यभार संभालते हैं और इनके नीचे बहुत सारे लोग कार्यरत होते हैं, यानी कि काम करने वाले होते हैं। ये इनके नीचे बहुत सारे लोग काम करते हैं, इनके पास काफ़ी धन अर्जित होता है। तो ये जो सूर्य लाइन होती है ये बहुत ही लेयर हाथों में होती है, बहुत अच्छी लाइन होती है। अगर भाग्य रेखा में मिलती है आपकी सूर्य लाइन तो समझ लीजिए कि आपका जो नाम, यश है वो बहुत तेज़ी से फैलेगा और 16 से 17 साल की उम्र में आप अपना काम करना शुरू कर दोगे। यानी कि आप कोई भी ऐसा काम जिससे तुम्हारा नाम चलता हो वो नाम चलेगा 16-17 साल की उम्र से आप शुरू कर दोगे, जिससे आपका लोगों में आपकी पहचान बनना शुरू हो जाएगी। तो ये अगर भाग्य रेखा में मिल जाए तो समझ लेना 16-17 साल की उम्र से आपका नाम चलना शुरू हो चुका है, आपका नाम यश फैल गया है। ठीक है, अब आते हैं हम यहाँ से, ये हो गई। अब आते हैं हम यहाँ से स्वास्थ्य रेखा पे। ये होती है हमारी स्वास्थ्य रेखा। अगर ये हमारी स्वास्थ्य रेखा होती है, अगर ये टूटी फूटी है तो हमें बीमारियां, हारे बीमारियां रहेंगी। अगर ये स्वस्थ है, सीधी है, स्पष्ट है तो हम स्वस्थ होंगे, हमें कोई बीमारी नहीं होगी और कोई परेशानी नहीं होगी। अगर इस से एक चीज़ का और पता चलता है, अगर ये लाइन आपकी जिस भी जगह पे आके जीवन रेखा पे टच होती है, माना यहाँ पर हुई तो ये 60 साल की उम्र है, यहाँ पे हुई तो 70 साल की उम्र में, तो इसमें ये दर्शाते हैं कि जिस भी एज में ये लाइन आपकी यहाँ पर आकर टच होती है जीवन रेखा में तो उसी एज में आपकी मृत्यु होना निश्चित होता है। तो ये तो हुई आज ये वाली बात। अब आते हैं हम इसकी दूसरी वाली उस पर जो हमारी होती है विवाह रेखा। तो यहाँ से हमें पता चलता है विवाह रेखा के बारे में। तो यहाँ पर हमारे होती है छोटी उंगली के नीचे साइड में विवाह रेखा। तो यहाँ पर अगर हमारे एक या 1.5 विवाह रेखा है तो भी ठीक है, 2 विवाह रेखा है तो भी ठीक है। अगर हमारी 3 विवाह रेखा है तो समझ लेना कि उस बंदे की शादी होके तलाक होगा, क्योंकि 3 विवाह रेखा होना तलाक की निशानी होती है। तलाक हो जाते हैं उन लोगों के जिनकी 3 विवाह रेखा होती हैं। तो ये हो गई जानकारी पूरी आपकी। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करना। ऐसी अच्छी वीडियो आती रहेंगी, नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे, सब्सक्राइब कर लेना।